हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी को स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल को। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, है ना। इसमें मुख्य स्रोत क्या क्या मिलेंगे? तो कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? कौटिल्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम पूछा जाएगा तो इंडिका। और अभिलेख में क्या सबसे किनके अभिलेख सबसे प्रसिद्ध है? तो अशोक के शिलालेख सबसे ज़्यादा उल्लेखित आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल देखते हैं हम। 322 से 298 ईसा पूर्व था। भारत में मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। भारत में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के कुल के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। किसी ने कहा है कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार क्या थे? वे शूद्र और वृषल बताए गए हैं। वे क्या बताए गए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। जबकि बौद्ध परंपरा ने उसे क्या माना है? क्षत्रिय वंश का बताया। बौद्ध परंपरा के अनुसार वे क्या थे? क्षत्रिय वंश के थे। इस तरह से उनके वंश का पता नहीं चलता, उनमें क्या थे? मतभेद थे। चंद्रगुप्त मौर्य और तक्षशिला के आचार्य कौन? चाणक्य के प्रयासों से 322 ईसा पूर्व में घनानंद क्या हुआ था? परास्त हुआ था, जिसने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश को प्रारंभ किया। मगध का राजा घनानंद सिकंदर महान का समकालीन था। मौर्य वंश से पहले कौन से वंश था? तो नंद वंश था। नंद वंश के राजा कौन थे? तो घनानंद थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और तक्षशिला के आचार्य कौन? चाणक्य, है ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी और उनके प्रयासों से फिर 322 ईसा पूर्व में वे क्या किए? नंद वंश के राजा थे जो घनानंद, उन्हें क्या किया? ये परास्त किए। और कौन से वंश की स्थापना की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को प्रारंभ किया। मगध का राजा घनानंद ये किसके समकालीन थे? तो ये सिकंदर, है ना, सिकंदर महान के समकालीन थे। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व भारत पर क्या किया था? इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त से परास्त हुआ। सेल्यूकस की पुत्री जिसकी बेटी का नाम क्या था? हेलेना, उनसे क्या हो गया? चंद्रगुप्त का विवाह हुआ। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। फिर ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सेल्यूकस को परास्त किया। और सेल्यूकस ने क्या किया? अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त से किया, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। चंद्रगुप्त के साम्राज्य में कौन कौन से प्रांत थे? तो बिहार था, बंगाल था, उड़ीसा था, है ना। ऐसे हम मैप के अंदर देखें तो आपको कहाँ मिलेगा? बिहार, यहाँ पर बिहार मिलेगा। ठीक, इधर आपको मिलेगा यहाँ पर उड़ीसा। ठीक है, यहाँ मिलेगा उड़ीसा। और इधर क्या मिलेगा? पंजाब। और क्या था? पश्चिम, जो पश्चिम का प्रांत है, इधर वाला प्रांत है ना। और ये उत्तर पश्चिम, ये हमारा उत्तर और ये हमारा पश्चिम, है ना। तो इस वाले प्रांत में, इस प्रांत में किसका साम्राज्य था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और इधर ये अफगानिस्तान का एरिया, यहाँ तक किसका साम्राज्य फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में कौन से धर्म को अपनाया था? तो उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था। और दक्षिण भारत में जाकर जैन धर्म का क्या किया? उन्होंने प्रचार प्रसार किया। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रवणबेलगोला में, है ना। कब? 298 ईसा पूर्व में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखो, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज ये सेल्यूकस की बेटी थी हेलेना, जिसका विवाह किससे हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने कब भारत पर आक्रमण किया था? 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे परास्त किया। फिर उसने, सेल्यूकस ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना का क्या कर दिया? हेलेना का क्या कर दिया? विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का दूत था, है ना। मेगास्थनीज क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का दूत बनकर आया था, है ना। कौन? मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सौराष्ट्र का जो गिरनार मिलेगा, देखिए, सौराष्ट्र के गवर्नर है पुष्यगुप्त के ने चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त के निर्देश पर क्या बनाया था? सुदर्शन झील बनाया था। क्या बनाया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसके निर्देश पर करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य का के निर्देश पर। ये सुदर्शन झील कहाँ मिलेगा? सौराष्ट्र के गिरनार पहाड़ी पर, है ना। क्या मिलेगा? सौराष्ट्र के गिरनार पर आपको सुदर्शन झील मिलेगा। इसका निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस के निर्देश पर किसने किया था? तो पुष्यगुप्त ने किया था, है ना। पुष्यगुप्त ने चंद्रगुप्त के निर्देश पर प्रसिद्ध सुदर्शन झील का क्या किया था? निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? पाटलिपुत्र को बनाई थी। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये पूछा जाएगा, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को क्या की थी? अपनी राजधानी बनाई थी। एक बार हम रिवीजन कर ले। ये पाटलिपुत्र हमने कल की क्लास में देखा था। ये क्या थे? यहाँ बौद्ध परिषद आयोजित हुए थे।
पहला हुआ था राजगृह, दूसरा हुआ था वैशाली, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र और चौथा हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। तो यहाँ क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में क्या आयोजित की गई थी? बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। ये हम कल की क्लास में देखे थे, है ना। अब देखते हैं हम, चंद्रगुप्त ने मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीता था। गुजरात आपको कहाँ मिलेगा? मैप में आप समझिए, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये क्या है? गुजरात है। ये क्या है? गुजरात है। और इधर यहाँ पर आपको मिलेगा महाराष्ट्र का एरिया। तो गुजरात, महाराष्ट्र और मालवा को क्या किया था? चंद्रगुप्त ने जीता था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। श्रवणबेलगोला आपको कहाँ मिलेगा? ये मैसूर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार आता है। वह चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जो है बिंदुसार, वह सम्राट बनता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन है? तो बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जो बिंदुसार है वह गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार ने सीरिया के शासक किसे? एंटियोकस से मदिरा, है ना, अंगूर की, जो अंगूर से बनती थी मदिरा, उसके दर्शनी छोड़ से चीज़ें भेजी थी। अब आगे देखते हैं बिंदुसार के बारे में। ज़्यादा कुछ उन्होंने विशेष कार्य नहीं किए थे। सबसे ज़्यादा प्रचलित इसमें क्या मिलेंगे आपको? अशोक के अभिलेख मिलेंगे। अब अशोक के अभिलेख में क्या क्या है मिले उन्हें देख लेते हैं हम एक बार। अशोक, बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है अशोक है वह गद्दी पर बैठता है 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक क्या बनता है? सम्राट बनता है। अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने कितने भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा था? तो उन्होंने अपने 99 भाइयों का क्या किया था? वध किया था। 269 ईस्वी पूर्व वो क्या बने थे? 269 ईसा पूर्व में भी सम्राट बने थे। अशोक सम्राट बनने से पूर्व अवंती का क्या था? प्रांतपति था। उसने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की थी। कलिंग का जब युद्ध हुआ, अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग, जो आज उड़ीसा राज्य के नाम से जाना जाता है, वहाँ उसने क्या किया था? आक्रमण किया था, है ना। ये यहाँ पर मिलेगा आपको उड़ीसा, है ना। यहाँ क्या किया था उन्होंने? जो किस नाम से जाना जाता था पहले? कलिंग के नाम से जाना जाता था। तो अपने राज्यारोहण के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। कब? 261 ईसा पूर्व। 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग उड़ीसा राज्य है के नाम से जो आज जाना जाता है, वहाँ क्या किया था उन्होंने? आक्रमण किया था। अत्यंत क्या हुआ था? भीषण आक्रमण, जिससे क्या हुआ था? रक्तपात हुआ था, नरसंहार हुए थे, जिनके पश्चात अशोक क्या हुआ? विजयी हुआ। युद्ध की विभीषा को से उससे क्या हो गया? फिर उनका हृदय द्रवित हो उठा। उसने युद्ध का परित्याग कर दिया और राज्यारोहण के 90वें वर्ष क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। इनके जो दादा थे, है ना, इनके पिता कौन थे? अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार के पिता हमने क्या देखा अभी? चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया था? इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। इन्होंने दक्षिण भारत जाकर क्या किया था? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। फिर हमने देखा चंद्रगुप्त मृत्यु के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन बैठा? अशोक। अशोक का हृदय परिवर्तित कब हुआ? कलिंग युद्ध के पश्चात हुआ। उसने अपने कितने भाइयों का वध किया था? तो 99 भाइयों का वध किया था। और ये कलिंग का युद्ध कब किया था उसने? तो अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष, है ना, 261 ईसा पूर्व उसने क्या किया था? कलिंग का युद्ध किया और युद्ध में जीता था। इससे क्या हुआ था? भयानक रक्तपात, है ना, अत्यंत रक्तपात हुआ था, जिसे देखकर क्या हुआ? उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो अपने राज्यारोहण के 9वें वर्ष कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया 260 ईसा पूर्व में। उसने क्या किया? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और अथक प्रयास किया इसे दिग्विजय के स्थान पर कौन सा? धम्म, ठीक है, धम्म विजय की नीति को अपनाई। पहले कौन सा विजय नीति अपनाता था वो? दिग्विजय के स्थान पर अब कौन सा नीति अपनाने लगा? धम्म विजय। और ये धम्म कौन सी भाषा का शब्द है? धम्म आपको मिलेगा पाली भाषा का शब्द है। धम्म किस भाषा का शब्द है? धम्म पाली भाषा का शब्द है। अशोक का नाम किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है देवनामप्रिय। देवनामप्रिय और क्या है? प्रियदस्ती। देवनामप्रिय दस्ती के नाम से इसे जाना जाता है। इन्होंने देवनामप्रिय दस्ती का उपाधि की नाम की उपाधि की धारण की। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के क्या बताएं? त्रिविध आधार राजधर्म की स्थापना की। अब अशोक के अभिलेख क्या क्या आपको मिलेंगे वो देखते हैं। अशोक के जो 14 वृहद क्या मिलेंगे आपको? शिलालेख मिलेंगे। में आपको लघु शिलालेख भी मिलेंगे, 7 स्तंभ लेख मिलेंगे और क्या मिलते हैं? गुप्त अभिलेख, पृथक कलिंग अभिलेख एवं लघु स्तंभ लेख क्या है इसमें शामिल हैं। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेख में जनता की भाषा क्या थी? प्राकृत का प्रयोग किया गया है ना।
अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया, तो इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। और अभिलेख प्राकृत भाषा और कौन सी लिपि में, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। कुछ जगह पर खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग हुआ है। वे कौन से स्थान थे, तो मनसेरा और क्या है, शहबाजगढ़ी। मनसेरा और शहबाजगढ़ी में कौन सी लिपि मिलेगी आपको, खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है, जो कहाँ से चलती थी, तो दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। किस ओर, दाई से बाईं ओर। जैसे ये है, बाएं से हम किस ओर जाते हैं, दाईं ओर। और ये खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, ये दाहिना हिस्सा है और ये कौन सा हिस्सा है, बायां हिस्सा है, तो ये इधर से ऐसे लिखी जाती है। ये क्या है, तो ये द्विभाषी है, दो भाषा में लिखी है। कौन कौन सी भाषा, एक ग्रीक भाषा और एक अरेमिक भाषा। शिलालेख में मिलेगा। मास्की से क्या मिला है, तो मास्की गुजरा अभिलेख से अशोक का नाम मिलता है। रिवीजन कर लेते हैं। कौटिल्य ने किसकी रचना की, कौटिल्य ने रचना की अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज की रचना किसने की, इंडिका। और अशोक के क्या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, अभिलेख सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पूछा गया 322 से 298 ईसा पूर्व, है ना। इसने मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था, तो नंद वंश का शासन था। नंद वंश के शासक कौन थे, तो घनानंद थे। और चाणक्य ने क्या की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। जिसने क्या किया था, वे घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। फिर हमने क्या देखा, चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला के जो आचार्य थे चाणक्य, है ना, उनके प्रयासों से 322 ईसा पूर्व में घनानंद को परास्त करके क्या किया था, नंद वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर सेल्यूकस ने क्या किया था, 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त किया। फिर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया, चंद्रगुप्त से किया। किससे किया, चंद्रगुप्त से किया। और ये मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज ने किसे भेजा था अपने दरबार में, सेल्यूकस को राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का दूत था। सेल्यूकस ने किसे अपना दूत बनाकर भेजा था, मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस का दूत था कौन, मेगास्थनीज, ठीक है। फिर हमने देखा जो प्रसिद्ध सुदर्शन झील है ना, जो आपको कहाँ मिलेगा, सौराष्ट्र, है ना। सौराष्ट्र में गिरनार में क्या मिलेगा आपको, सुदर्शन झील। इसका निर्माण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के निर्देश पर पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। तक रखते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपसे थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।